हेलो सांग मैंने केमती अच्छी आज आम गोटे सीडीपी रो क्वेश्चन आंसर्स करवा नियर अबाउट 50 क्वेश्चन आंसर्स करवा जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर ओटीटी ओएसएसटी सीटीटी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक अच्छे सीडीपी तो कॉमन पेपर फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 लेट्स स्टार्ट 1 to 50 child development based question, 1 to 25 child development basic questions. After that definitely we should go through subjective part. नंबर 1 आउ डेरी न करी चलतु स्टार्ट करवा। नंबर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए डैश कंटिन्यूअस प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोथ नॉन। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि ये कभी डिसकंटिन्यू नहीं होता है। 0 to 2 years 2 to 5 years नेक्स्ट 7 to 11 years अदरवाइज 6 to 11 years। ऐसे क्यों होता है हमारा? हाँ, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू एज हमार डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू एज। देखो सेंसरी मोटर स्टेज जोटा रोचे पूरा सेठी केमती सेंस यूज करके शिखा जाए। तापर जोटा हमरो ऑपरेशनल कंक्रीट प्री ऑपरेशनल ये सब जो गुड़ाक रोचे सेटा अकॉर्डिंग टू एज हमरो डेवलपमेंट होची। तेणुक आम कहवा कि डेवलपमेंट होची गोटे कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। ओके नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन देला? द टर्म डेवलपमेंट कौन देछि? क्वेश्चन नंबर अथर पढ़िबा। द टर्म डेवलपमेंट रिफर टू डेवलपमेंट का को रिफर करे? क्वांटिटेटिव चेंजेस क्वालिटेटिव चेंजेस बोथ एंड नॉन। देखो डेवलपमेंट कहले आमर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दुटा जंको बुझाए। क्वालिटेटिव कौन क्वांटिटेटिव कौन? देखो ग्रोथ होची क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट होची क्वालिटेटिव। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दुटा को लेकर आम डेवलपमेंट करवा। देखो आम कौन कहवा गोटे एग्जांपल या भीतर देवा। गोटे 0 to 2 years पिला से कौन कर क्रॉलिंग शिखब धीरे धीरे चलवा शिखब न धीरे धीरे माँ माँ नहीं तो बाबा बाबा एमती किसी गोटे खंडी खंडी वर्ड बोलिक कह से संपूर्ण आमर भाया सेन्टेन्स कहीपर ना। यहाँ को आम कौन कहती? क्वालिटेटिव कहती। आ जो 0 to 2 years कौन है? क्वांटिटेटिव है। किंतु आम जदि गोटे 0 to 2 छाड़ा 2 to 5 years देखा तो से पिला कौन हम सांग पिला सांग जाकि बाहर खेल पूरा पूरा सेन्टेन्स कह कि ग्रामर जान बट किसी भाषा जान भी से ठीक ठाक कहूब से आम कहते क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट आमर क्वांटिटेटिव जाए और क्वालिटेटिव भी जाए। ठीक अच्छे जदि आउर किसी यहाँ आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रू आसी क्वेश्चन जदि आउ किसी प्रोब्लेम थी बुझी न पारे मत कमेंट रे जनइबे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा। ग्रोथ इज डैश मैं एबे कहले ग्रोथ होची क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होची क्वालिटेटिव। तेणुक ये क्वालिटेटिव हेनी कि बोथ हेनी तो ग्रोथ इज कौन है गोटे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव माने अकॉर्डिंग टू एज केते हाइट है केते वेट है अकॉर्डिंग टू एज देखिए छोट पिलार अंगनवाड़ी छोट पिला वेट करा जाए अकॉर्डिंग टू एज एक्चुअल वेट अच्छी कि नहीं हेल्थ ग्रोथ ठीक अच्छी कि नहीं तो सहीटा को आम कौन कहते ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव। ठीक है तापर आम कौन करवा क्वेश्चन नंबर 4 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 एवं पढ़ा। हु प्रपोज्ड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कौन देछि? द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किए प्रपोज करथिले? कॉग्निटिव देखो ये लिखा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किए प्रपोज करथिले माने किए देथिले? ए रे स्किनर बी रे पियाजेट सी रे वाइगर्स्काई एंड डी रे होची ब्रूनर। किए ताने कॉग्निटिव डेवलपमेंट किए देथिले? पियाजेट देथिले। सेटा पियाजेट कह कि पियागेट कह आपण मानक प्रोनाउंसिएशन जहाँ हो कह बट मु जानी सीटा हूँ पियाजेट। जदि प्रोनाउंसिएशन थी ताले ठीक करदेवे ताने आमर यहाँ गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला। हु प्रपोज्ड द कॉग्निटिव थ्योरी? हु प्रपोज्ड द कॉग्निटिव थ्योरी दैट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड पियाजेट। ओके क्वेश्चन नंबर 5 फाइव कौन अच्छे देख। द सेंसरी मोटर स्टेज इज फ्रॉम सेंसरी मोटर स्टेजटा कौ एज कतरू आरंभ हुए? 0 to 2 years 2 to 7 years 7 to 11 years और 11 years to मोर। देख कल लिखा है 11 to 15 years। ताना आम कौन कहवा? तो सेंसरी मोटर बिगिन फ्रॉम 0 to 2 years। एटा अकॉर्डिंग टू व्हिच साइकोलॉजिस्ट आपण कमेंट रे लिखिए। According to which psychologist our sensory motor is 0 to 2 years whatever may be एटा को किए देइचंती मते कहिबे। तो एटा हमें जानिले एथर किछि बुझिबार नै एटा होची गोटे लेवल बा गोटे स्तर पिला मानक पई
ठीक अच्छे। एबे क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन आमर को समय ऑब्जेक्ट परमानेंस टा डेवलप हुए प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज एटा कोटा हमर हुए आंसरटा ऑब्जेक्ट परमानेंस कोटा हुए आमर सेंसरी मोटर स्टेज रे ऑब्जेक्ट परमानेंस टा आमर डेवलप होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन देखिबा टिके एक्सप्लेनेशन कर देबा। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन देख ऑब्जेक्ट परमानेंस कहले गोटे छोट पिला को देख गोटे बॉल तुम देथिबो से बॉलटा को नुचे देके आ गोटे बॉल दबो हेले भी से बॉलटा को नबनी से जानी परिबनी जे सेटा से बॉलटा ही ताको दरकार से जो गोटे जहाँटे भी से हाथ में धरी था खेलनाटे ताकू नहीं टिके दूर थोदेवे टेबल पाखे ता सहित आउ गोटे मिसेक थोबे से क्रॉलिंग करी आंठे आंठे जाकि से ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से धरी थो से ऑब्जेक्ट टाक से जाकि नहीं आसो ताकू कहते ऑब्जेक्ट परमानेंस से जानी पारबनी कौटा बड़ कौटा छोट यहाँ कौन से कौन ना जोटा सी धरी आखिरी जोटा पड़ा से जोटा धरता सेटा दरकार से ऑब्जेक्टा ही दरकार। आ गोटे कथा केतबेले पिला माने कोन कहती पड़ी जाती पड़ीगला से माने कौन कहते आमर माँ मैंने कि कौ मैंने जब बड़ सीनियर लोक थे ताकू काखे देवे देखिए कहे कांदिनी कांदिनी या कहीकि से तलटाक भी टिके मारिदेवे तामान से कौन जान मु पड़ीगली तो मुझे काटिला एमती मोर मम्मी कि किए जदि मारे ताकू भी सेमती काटिला तो यहाँ कौन है ऑब्जेक्ट परमानेंस रे जाए। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वस्तुतर स्थायित्व जहाँ कहते से वस्तुटा ही मत दरकार से कंक्रीट स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज जहाँ कौन आसे सेंसरी मोटर स्टेज एक्चुअली ये सेंसरी मोटर क्यों कौन था 0 to 2 years को जो आम से टाइम टारे आम सेन्स लगे आम कौन कर आम जो इंटराक्शन करी पिला माने छोट समय रे सेटा तांकर सेंसरी मोटर माने जेमिति कि हमरो 5टा सेंसरी मोटर अछि गोटे हला देखिबा कि गोटे हला हमरो छुईबा कि गोटे हला हमरो माने टेस्ट करिकि जदि चॉकलेटटा भल लागला से खाइला जदि सेटा खाइबो जदि ता सेई चॉकलेटटा परिवर्ते ता खाद्य दबो से खाइला पर से जानिबो ना एटा चॉकलेट ने खाइबो से आ खाइबोनी। तो हमरो सेंसरी मोटर यूज करिकि जो इंटरैक्शन करा जाए ताको सेंसरी मोटर स्टेज बोली कुआ जाए। सेंसरी मोटर स्टेज ही ऑब्जेक्ट परमानेंस थाए वस्तुतर स्थायित्व थाए। ठीक अछि। एबे हम कोन करबा क्वेश्चन नंबर 7 करे देखिबा। 7 रे कौन अच्छी देख इगोसेंट्रिज्म इन सीन इन कौ स्टेज रे इगोसेंट्रिज्म देखा जाए। इगोसेंट्रिज्म माने तुम जानी देख सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल एटा होची प्री ऑपरेशनल। इगोसेंट्रिज्म माने टा कौन है कि देख मु जहाँ कहूँ ठीक मत यहाँ दरकार चंदमा मुझे कहली ये चंदमाटा चंद्रमाटा गोल ताने गोल बुझीपार कि नहीं। इगोसेंट्रिज्म है कि माने निज को ऊपर अहम केन्द्र दबा माने बुझीपार तुम कौन कहूँ निज नाई मुझे कहूँ से मो माँ कही यहाँ से कौन से इगोसेंट्रिज्म ना मो माँ तो कही यहाँ बुझीपार ताकू कौन कहते इगोसेंट्रिज्म कहते से प्री ऑपरेशनल पीरियड रे पिला मानक पाखरे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिबा देख कौन देछि लॉजिकल थिंकिंग अपीयर्स इन को स्टेज रे लॉजिकल थिंकिंग आसे कंक्रीट स्टेज रे लॉजिकल थिंकिंग आसे। लॉजिकल थिंकिंग माने कौन से गोटे जिनस करबा पूर्व आम चिंता करबा इज इट ट्रू और फॉल्स लॉजिक आम लगेबा आम सेमती अंध बुझाणा जमी आम ऑब्जेक्ट परमानेंस रे जोटा बड़ देखाउची सेटा बरং लंबा होता छोट होता बाकी सेटा बेसी न धरबार देखो आम गोटे ऑब्जेक्ट परमानेंस रे आम गोटे कौन हुए ऑपरेशन हुए कि गोटे छोट ग्लास रे रही गोटे बड़ ग्लास रही बट एटार अल्प छोट ग्लास रे अल्प धरु बड़ ग्लास रे देखापी छोट हो बट कंटेंट अधिक होता है भी से कौन कर देख गोटे 10 टंकिया नोट देथिबो कॉइन 10टा देथिबो से कॉइन 10टा को नब गोटे 10 टंकिया नोट टाक नबनी कहीं से जानचे यहाँ देखा अधिक माने यहाँ अधिक सेमती ये आमर कौन कही कंक्रीट स्टेज रे लॉजिकल थिंकिंग सेमती ऑब्जेक्ट परमानेंस भाया नथिबो ता पाखरे कौन थी लॉजिक से लगे पारिबो लॉजिक कौन लगेब अरे मुझे यहाँ कर ठीक हे ना मुझे पाठ न पढ़ी एग्जाम रे कौन लिखी अरे पाठ न पढ़ले कौन हुए पाठ न पढ़ले से कहीं आगू को कौन प्रकार प्रोब्लेम को लाइफ रो जदि कौन प्रोब्लेम आसे से सेल्फ माने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पारे तो तेणुकर से लॉजिक लगाए यहाँ केते दूर सत सोसाइटी रे एक्चुअली ट्रू लाइफ रे रियली लाइफ नहीं कि जो थिंकिंग आसे ताको लॉजिकल थिंकिंग कह जाए सेटा हमर कंक्रीट स्टेज रे आसे। एबे कौन करबा क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 9 रे कौन अछि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अपीयर्स इन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माने बुझी पारछो तो माने गोटे चिंता अच्छी यहाँ केते दूर सत और केते दूर ये देख सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल मोटर कंक्रीट मोटर कंक्रीट ऑपरेशन कंक्रीट तापर होची फॉर्मल
तो सेंसरी मोटर स्टेज रे तो आसे नहीं, प्री ऑपरेशनल स्टेज रे तो आसे नहीं, कंक्रीट स्टेज रे तो आसे नहीं, एटा फॉर्मल स्टेज रे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माने हैला कि आमे देखो आमे अब्स्ट्रैक्ट बोली कोन कहबा, जोटा को आमे देखि परिबा नहीं, छुई परिबा कि अनुभव करि परिबा से कथाटा। अरे आमे जते बेला अन्यर दुख को गोटे अनुभव करबा, हाय हाय आज क्लास रे ना सार ताको बहुत माइले तो से एते कांदिला, मते भी खराब लागला, सेटा कोन हमर गोटे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो से अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ना हमर को एज रे आसे, फॉर्मल एज रे आसे, तो ठीक फॉर्मल स्टेज रे आसे। तो एबे कोन करबा, भाइगट स्काई एम्फासाइज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिबा, भाइगट स्काई एम्फासाइज। भाइगट स्काई कौन कही देखो, सोशल इंटरैक्शन कही, रेनफोर्समेंट कही, रेडीनेस कही और कंडीशनिंग कही। कौन कही, सोशल इंटरैक्शन। माने देखो कौन कहले भाइगट स्काई, जदि पिलाटी जो प्रकार सोशल इंटरैक्शन करिवो से बड़ हो कि से प्रकार बिहेवियर देखबो। जदि दुई जन को संगे रहिला आ पांच जन को संगे से रही नथिबो, सोशल इंटरैक्शन करि नथिबो, तेन से बड़ होला पर सोशल इंटरैक्शन, सोशल लोक माने सोसाइटी रे रहया एग्जिस्ट करबा पई ताको कष्ट भी हबो। तापर सोशल इंटरैक्शन से जेमिति करिवो, सपोज गुटे माने देखो सेठी गुटे एग्जांपल थिला कि हमर गुटे पूरा भिकारी घर पिला को नै कि जदि गुटे कोटिपति घर रखा जिवो, माने गुटे रिच पर्सन रखा जिवो, से भूली जिवो जे से गोटे भिकारी रथिबो, तार बिहेवियर गुड़ाक सब रिच पर्सन भलिया होइजिवो। तेणुकरी आमे कोन कहंती हमर सोशल भाई अकॉर्डिंग टू द भाइगट स्काई, सोशल इंटरैक्शन इज प्लेइंग मेन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द ह्यूमन लाइफ। बुझी पारलो कि तो सोशल इंटरैक्शन विषय रे बेसी वेटेज किए देथिले हमर भाइगट स्काई। ठीक अछि, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गला। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कौन देला देखो, ZPD स्टैंड फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD होची गोटे शॉर्ट फॉर्म टे, तार फुल फॉर्म होची कोन, तार एब्रिविएशन कोन होची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कोन होची देखो, तीनटा सर्कल थिबो, सेठी गोटे पिला हमर कोन करथबो, साइकिल चलाउथबो। एटा तो केते थोर आमे देखि छथि। आमे कोन करबा, ZPD रे पिला मानु को आगे देखिबा को हबो जे से केते दूर सिखि पारु, से निजे केते दूर सिखि पारु। MKO थिबो, मोर नॉलेजेबल अदर विषय थिबो। तो ZPD कोन होची, से जो जति कि सिखि पारुची आ हेल्प नै करी। हो ठीक अछि, मु ZPD पछरे बुझे देबी। आमे एबे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऊपर टिके ध्यान देबा। 50 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करबा, तेन करी ब्रीफली एग्जाम एक्सप्लेनेशन हेई पारने, बट आमे एति कि जानिथिबा ZPD रो फुल फॉर्म होची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आउ थर कहि दोची मन रखंतु, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आउ ए प्रीवियस क्वेश्चन गोटे सीटीपी रे करथिली, सेठी भी पचारिथिले आपन को ए सेम क्वेश्चन। इट इज वेरी आपन देखुचंती क्वेश्चन, बट इट इज वेरी इंपोर्टेंट। एबे हम कोन करबा, 12 को क्वेश्चन नंबर 12 देखबा, स्कैफोल्डिंग मीन्स। स्कैफोल्डिंग कोन, हेल्पिंग चाइल्ड। जो आमे एबे जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखले सेठी होची स्कैफोल्डिंग। तो आमे कोन करबा देखो, तार गोटे छोट पिला को जदि तार बाबा साइकिल चलै सिखौथिबे, ताकू धरिबे से भाबुथु, छोट पिलाटी भाबुथु कि मोर बाबा धरिचंती से ता चलौथबो, बट मझिरे कोन हो जाइथिबो, तार बाबा तांकू छाड़ी देथिबे, बट से तार सेमती चलौथबो। सेटा कोनती हेल्पिंग चाइल्ड। जे स्कैफोल्डिंग होची कोन, हेल्पिंग चाइल्ड। एबे हम कोन करबा, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करबा। कौन कही क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हु गेव थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किए देथिले, कोलबर्ग देथिले। मोरल डेवलपमेंट माने कौन हैला कि, मु कोलबर्ग रे पूरा क्लास क्लियर करके कहि देबी। मोरल कौन, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किए देथिले, ए कोलबर्ग देथिले। जो हमर पावलोव, ब्रूनर, स्किनर, कोहलबर्ग ए सब को थ्योरी देथिले सेटा कम्पची। एबे क्वेश्चन नंबर 25 देखिबा आसंतो, RTE एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। देखो को ईयर RTE पास हेतिला, 2009 रे को हेतिला RTE एक्ट पास हेतिला। RTE रो फुल फॉर्म कोन आपण माने कहिबे, दैट इज योर होमवर्क। एबे हम कोन करबा, क्वेश्चन नंबर 26 से हमें कोन करबा, आलोचना करबा। 26 क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविज्म इज एसोसिएटेड विथ। कंस्ट्रक्टिविज्म का सहित एसोसिएटेड अछि, पिएजेंट को सहित एसोसिएटेड अछि। कंस्ट्रक्टिविज्म माने होछि गठनात्मक, पिला मानकु केमिति गठन करा जिवो फ्रॉम द बिगिनिंग, से विषय बहुत वेटेज के देथिले हमर पिएजेंट देथिले। तेनु करे हम कोन कहबा, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी इज बेस्ड बाय आवर साइकोलॉजिस्ट पिएजेंट। ठीक अछि, क्वेश्चन नंबर 27 देखिबा। 27 कौन अच्छी, ए टीचर शुड बी ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेजी, फेयर एंड स्ट्रिक्ट। लेजी नुहे, फेयर नुहे, स्ट्रिक्ट नुहे, ऑथोरिटेरियन नुहे। हमर गोटे टीचर कौन हवा दरकार, डेमोक्रेटिक हवा दरकार। डेमोक्रेटिक मीन्स सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो गिफ्टेड स्टूडेंट हो, चाहे वो डिजेबिलिटी स्टूडेंट हो, चाहे वो
एवरेज स्टूडेंट हो, टीचर शुड बी डेमोक्रेटिक। ठीक अच्छे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कौन देछि रिमेडियल टीचिंग इज फॉर का पाई स्लो लर्नर को पाई गिफ्टेड पिला तो ऑलरेडी से माने कंप्लीट कर देथिबे जदि फर्स्ट क्लास रे हमर स्लो लर्नर मान 75% बुझिथिबे आ 25% जदि बुझि नथिबे तने रिमेडियल क्लास इज बेस्ट फॉर द स्लो लर्नर टू गिव देयर इम्प्रूवमेंट हैला। क्वेश्चन नंबर 28 हैला। क्वेश्चन नंबर 29 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 29 कौन कौच आस देखा लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर जिते बड़े आमर बिहेवियर टेम्परारी चेंजेस नुहे बोथ ऑफ नुहे नॉन भी नुहे डी रे अच्छी नॉन तो 29 आमर कौन अच्छी लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर कहवाक गले कौन जिते बड़े हुए तो गोटे पिला निजे कौन करिवो से निजर बिहेवियर हाउ टू टॉक हाउ टू सिट हाउ टू लर्न हाउ टू डू वर्क जिते से निजे जानी पारिबो एवं ता बिहेवियर चेंजेस आनिबो सेटा होची गोटे हमर लर्निंग प्रोसेस बुझाला। तापर हम कोन करबा क्वेश्चन नंबर 30 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 30 कौन कही देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 कौन कही फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट केते बेले कंडक्ट करा जाए तुम जानथिबो समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट केते बेले हुए ईयर ऑफ द एंडिंग हुए नहीं तो 6 मंथ में हुए नहीं तो 3 मंथ रे हुए बट फॉर्मेटिव असेसमेंट केते बेले हुए ड्यूरिंग द टीचिंग हुए। ड्यूरिंग द टीचिंग माने सपोज गोटे टीचर गोटे स्टोरी कहूची नहीं तो गोटे फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन करुची फॉर्मूला पुट कर सारा पर सेम बेस रे आ गोटे क्वेश्चन पचारिबा नहीं तो सेम बेस रे कौन करबा गोटे क्वेश्चन से क्लास रूम रे ही पचारिबा एवं तार आंसर पाइबाटा को आम कौन कहते ड्यूरिंग द लर्निंग। देख जिते बड़े आम जिते बड़े पिला मानक पढ़ाऊँच से जो क्वेश्चन सब आम करथिबा ताको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाए बुझिपारा। देख 31 क्वेश्चन कौन अच्छी समेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट केते बेले हुए एट द एंड रे हुए। देख समेटिव असेसमेंट जमीती कि हमर हाफ ईयरली पर हुए आनुअल हुए ताको कौन कहते समेटिव असेसमेंट आमर ईयरली केतरा समेटिव असेसमेंट हुए मते कमेंट रे लिखिक जनइबे। 33 देखिबा। 33 कौन लिखा है गिफ्टेड चिल्ड्रेन नीड कौन लिखा जाए इनरिचमेंट आ कौन लिखा जाए एटा एक्सेलरेशन एंड बोथ इनरिचमेंट एंड एक्सेलरेशन क्या कह जाए मुझे जिते बड़े पढ़ेबी इनक्लूसिव एजुकेशन से कहीदेवी तो आमर गिफ्टेड चिल्ड्रेन कौन दरकार बोथ ऑफ दरकार कौन दरकार इनरिचमेंट भी दरकार एंड एक्सेलरेशन भी दरकार। तो ये आम कौन करवा क्वेश्चन नंबर 34 देखा क्वेश्चन नंबर 34 कौन लिखा है स्कीमा इज इन द टर्म यूज्ड बाय जो स्कीमा वर्डटा किए यूज करते तो पियाजेट स्कीमा वर्ड को यूज करते भल भाव देखिपो स्कीमा वर्ड किए यूज करते आमर पियाजेट यूज करते। तापर कौन देख देख ये क्वेश्चन नंबर 35 देखा कौन लिखा है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कौन लिखा है स्पाइराल करिकुलम इज गिवेन बाय ब्रूनर। स्पाइराल करिकुलम किए देथिले हमर ब्रूनर देथिले। अच्छा हमर क्वेश्चन नंबर 36 कौन कहला स्कैफोल्डिंग वाज गिवेन बाय स्कैफोल्डिंग जो वर्डटा ताको किए देथिले हमर भाइगोट्स्काय देथिले। एबे कौन करबा क्वेश्चन नंबर 37 देख क्वेश्चन नंबर 37 कौन दिया है पनिशमेंट लीड्स टू फियर पनिशमेंट देले कौन हुए स्टूडेंट माने डरी जाती जोटा से जानी थांती भी सेटा भूल कर दियंती तेन कर पनिशमेंट गोटे नेगेटिव रेनफोर्समेंट तो ताको आमे केबे यूज करबा नाही। पनिशमेंट माने कौन हला पनिशमेंट लीड्स फियर तो पिला मानकु पनिशमेंट केबे आगु को नहीं पारे हेल्प करे नाही। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिबा कौन देखा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कौन हुए मेमोराइजेशन अंडरस्टैंडिंग आ कौन थाए आमर कॉपिंग तो आमर एटा कौन हुए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ता हुए अंडरस्टैंडिंग। ताने आम कौन जानिले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ता आमर कौन हुए अंडरस्टैंडिंग हुए। क्वेश्चन नंबर 39 एबे देखिबा कौन लिखा है पीर लर्निंग इन्वॉल्व्स पीर लर्निंग का कि पीर लर्निंग माने कौन स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रॉम द ईच अदर ना टीचर ओनली नुहे हम नहीं पेरेंट्स हम नहीं नॉन हम नहीं ये कौन हम स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रॉम ईच अदर माने आम जोटा आम कौन कहते आम कौन कहते ग्रुप करे कि पिला मानकु बसे कि क्लासरूम रे तांको भीतर डिस्कस करेंगे तापर से माने पढ़े कि लिखे कौन से आम कौन कहते आम सेटा को आम कौन कहते पीर लर्निंग बोले कहते। पीर लर्निंग रे कौन हुए स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 कौन लिखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स
असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट आज लर्निंग, ये सब जानी तुम। असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन पाई करा जाए, बोथ डायग्नोस्टिक करा जाए आ फॉर्मेटिव पाई करा जाए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट आज लर्निंग सेटा अच्छी मुझे सब्जेक्टिव क्लास करमी क्लीयरली एक्सप्लेनेशन करमी। बट एवं मन रखी था असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर डायग्नोस्टिक आउ कौन है फॉर्मेटिव से बोथ हम सी है। क्वेश्चन नंबर 40 सरला। क्वेश्चन नंबर 41 एबे हम डिस्कस कर। क्वेश्चन नंबर 41 कौन अच्छी इम्पाथी मीन्स फीलिंग अदर्स फीलिंग। देखो अन्य मानकर फीलिंग्स जो आम बुझीपर ताकू इम्पाथी बोली कह जाए, सिंपाथी नुह इम्पाथी। इम्पाथी माने कौन है फीलिंग अदर फीलिंग। देख आम गोटे क्लास रे बसी समस्ते क्लासमेट, जड़े सारे आसिले गोटे क्वेश्चन पचार जड़े हाथ टेकी क्वेश्चन आंसर कहला तो सार तो कौन कहले वेरी गुड बॉय कि गुड गर्ल कहले। जिते वेरी गुड बॉय गुड गर्ल कहले से हसीदेला तो आम ये कौन जाना से खुशी लगे आमको भी खुशी लगे आम भी हसी दिखती। से जो अदर फिलिंग्स टाक जो आम फिल निजे अनुभव कर फिल कर इम्पाथी बोली कहुए। एबे कौन देखा क्वेश्चन नंबर 42 मैच्योरेशन इज। मैच्योरेशन कौन गोटे इन बॉर्न डेवलपमेंट। देख मैच्योरेशन केतेबेले आसे आफ्टर बॉर्न, इन बॉर्न डेवलपमेंट होची गोटे आमर मैच्योरेशन। देखो मैच्योरेशन टा एमती जन्म हबार संगे संगे पलि आसेनी कि 2 वर्ष कि 5 वर्ष 7 वर्ष पलि आसेनी। धीरे 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 आम जितेबाला ग्रोथ माने एज बढ़ी बढ़ी की जाए ग्रोथ बढ़ी बढ़ी की जाए से कौन जितेबाला आमर ग्रोथ हुए से आमर मैच्योरेशन धीरे धीरे परिपक्वता अवस्था को जाए ताको कौन कहते इनबॉर्न डेवलपमेंट। मैच्योरेशन इज क्या है कौन मैच्योरेशन कौन गोटे इनबॉर्न डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 आम देखा हेरिडिटी इन्फ्लुएंस। हेरिडिटी कौन कौन इन्फ्लुएंस करे, इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करे, हाइट की भी करे और बोथ को भी करे। देखो हेरिडिटी आम कौन कही था बेले बेले मुझे तुमको गोटे एग्जांपल दे दूची। देख गोटे गोटे पिला ना बहुत बढ़िया बढ़िया पाठ पढ़ी था तो आम स्कूल रे कि अन्य पेरेंट्स मैंने कौन कहते अरे तार बाबाटा भी बहुत बढ़िया पाठ पढ़े तो तेणुक सीटा क्या कतुर आसी से जो जीन्सटा हेरिडिटरी सीटा तो तेणुक से इंटेलिजेंस भी हो गोटे गोटे पिला देखापी पूरा सुंदर होता तो ताने से कौन हो बापा माँ आम कहते तार बाबा माँ दी जन भी बेसी सुंदर तो पिलाटा भी बेसी सुंदर होगा तो तेणुक ये कौन हाइट भी हुए हाइट अपीयरेंस हाइट इनप्लेस अपीयरेंस जो थी होता सपोज द कलर ऑफ हेयर द कलर ऑफ आइज किसी भी गोटे ऑप्शन थिले भी होता तो हेरिडिटरी कौन इन्फ्लुएंस करे इंटेलिजेंस को भी करे हाइट की भी करे तेणुक यार ऑप्शन हम सी बोथ है। एबे आम देखा कौन क्वेश्चन नंबर 44। 44 रे कौन अच्छी एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस। एनवायरनमेंट क्या इन्फ्लुएंस करे बिहेवियर को करे पर्सनालिटी की करे लर्निंग करे ऑल माने ये देखो एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट मेन इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड। Maybe if one child will be very good and very bad that 70% environment will play the role for daily life. So environment is very very important. How otherwise you what type of behavior are showing by the child or children. तो आम ये कौन जाने एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस क्या करे बिहेवियर करे पर्सनालिटी की भी करे और लर्निंग करे तो तेणुक आमर हम ऑल। एबे क्वेश्चन नंबर 45 देखा कौन लिखा है लर्निंग स्टाइल्स रिफर टू। लर्निंग स्टाइल हमको कौन रिफर करे वे ऑफ लर्निंग। मत सपोज पढ़ी पढ़ी मन रखा भल लगे किए लिखो और पढ़ा भल लगे किए खाली लिखिले मन रखियो तो तेणुक आमर लर्निंग स्टाइलटा आम निज उपर वे ऑफ लर्निंग रे कौन करा जाए रिफर करा जाए। क्वेश्चन नंबर 46 एबे देखिबा इंटेलिजेंसी कौन। इंटेलिजेंसी अच्छा इंटेलिजेंसी इज कौन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एबिलिटी टू अडैप्ट बोथ एंड नॉन। तो ये कौन हम एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम हम कौन इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी क्या तो इंटेलिजेंसी कौन करे एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एबिलिटी टू अडैप्ट। तो कौटी आम केमती एडजस्ट करे अडैप्ट माने कौन कौटी आम केमती एडजस्ट करके रहा सपोज गोटे छोट पिला को नहीं हॉस्टेल छाड़ी दौरान मम्मी बाबा तो से कौन कर पिला सहित एडजस्ट करके रोचे ना ना तो ताको कौन कहते एबिलिटी टू अडैप्ट। तो तेणु इंटेलिजेंस कौन करा बोथ हम सी अडैप्टेशन एबिलिटी टू अडैप्ट एंड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कम टू द क्वेश्चन नंबर 47। 47 ने कौन लिखा है देख हु गेव मल्टीपल इंटेलिजेंसी। मल्टीपल इंटेलिजेंसी किए देथिले किए देथिले का ना अच्छी देख गार्डनर स्किनर पावलोव एंड ब्रूनर किए किए अच्छी ताने आमर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किए गार्डनर आमर देथिले मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। आज आम पाखापाखि 47 क्वेश्चन आंसर्स कले आपन गो थ्रू टिके करेंगे सब वीडियो को टिके सब क्वेश्चन को टिके भल भाव देखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।